राम सच्चिदानंद हैं, पुरुष प्रसिद्ध प्रकाश निधि हैं। हे पार्वती, जिसकी कृपा से भ्रम मिट जाता है, राम वो परब्रह्म परमात्मा है। हे पार्वती, राम सबके प्रकाशक हैं। शरीर में प्रकाश इंद्रिय से है, इंद्रिय में प्रकाश इंद्रिय के देवता से है, और जो उन इंद्रियों के देवताओं को प्रकाश देने वाले हैं वो परब्रह्म राम है। वही दशरथ नंदन श्री राम है, जो बिना पैरों के चलते हैं, बिना कान के सुनते हैं, बिना जिह्वा के स्वाद ले लेते हैं, बिना त्वचा के स्पर्श कर लेते हैं, जो बिना वाणी के वक्ता हैं, जो सब प्रकार से अलौकिक जिनकी करनी है, वही परब्रह्म परमात्मा श्री राम ही दशरथ नंदन राम हैं। कौन समझाएगा इसे? शिवजी 5 मुखों से समझा रहे हैं। 5 बार सोई 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 सोई, मानो मेरी बात। और जब समझाने लगे, पहले मुख से समझाया, दूसरे से समझाया, तीसरे से समझाया, तो शिवजी को लगा कि थोड़ा शुष्क हो रहा है। क्यों? क्योंकि वेदांत की बातें तो शुष्क होती ही हैं। तो शिवजी को लगा नहीं, केवल शुष्क नहीं, अब अपने से जोड़ के मैं कहूंगा। इसलिए शिवजी ने जो 5वां प्रमाण दिया उसमें अपने को जोड़ लिया कि हे पार्वती, वेद पुराण की तो छोड़ो, अरे काशी मरत जंतु अवलोकी। जंतु शब्द को समझिए तो, मनुष्य की नहीं, जीव की नहीं, जंतु। काशी में मरने वाले मनुष्यों की छोड़ो, जीवों को छोड़ दो, काशी में मरने वाले जंतुओं को भी, जिनके नाम के प्रभाव से मैं मुक्त कर देता हूं, वो परब्रह्म राम ही दशरथ नंदन श्री राम हैं। मानो मेरी बात। अच्छा, श्री रामचरितमानस में जो ये चौपाई है, ये गोस्वामी जी ने लिखा कि भगवान शिव दिन रात राम राम जपते हैं। पार्वती मैया कह रही हैं कि तुम पुनि राम राम दिन राति, तुम पुनि राम राम दिन राति, सादर जप हुअनंग अराति, सादर जप हुअनंग अराति, तुम पुनि राम राम दिन राति, तुम पुनि राम राम दिन राति, सादर जप हुअनंग अराति, सादर जप हुअनंग अनादि, अनंग अराति। अनंग अनादि। तो भगवान शिव दिन रात राम 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 कहते रहते हैं। किसी ने पूछा, भाई क्यों दिन रात कहते रहते हैं? तो अब इसका क्या जवाब होगा? भाव से कहते रहते हैं। बोले भैया, भाव भी कह लो, विवस्ता भी कह लो, दोनों चीजें कह लो। इसीलिए शिव जी ने कह भी दिया, विवसऊं जासु नाम नर कहीं, ये शिव जी ने कहा। अब आप सोच रहे होंगे महाराज भोलेनाथ विवस्ता में क्यों जपेंगे? अब काशी में हजारों लोग रोज मरते होंगे, लाखों लोग। मैं केवल आदमी की बात नहीं कर रहा हूं, जीव जंतु, जितनी प्रकार की योनियां हैं, काशी में जैसे ही कोई मृत्यु होती है, भोलेनाथ दौड़ते हुए आते हैं, उसके कान में राम तारक मंत्र देते हैं, तभी तो उसका मोक्ष होता है। तो शिव जी की ड्यूटी लगी है। भागे भागे गए दशाश्वमेध घाट पे, एक जन की मृत्यु हुई, बोले राम, तो उसका उद्धार हो गया। तब तक पता चला कि उधर काशी में एक और मृत्यु हो गई, फिर भागे भागे गए वहां, उसके कान में बोले राम। अब ऐसे मृत्यु तो हजारों लाखों हो रही हैं।
अब भोलेनाथ को सबके कान में राम तारक मंत्र का उपदेश देना है, इसलिए 24 घंटे तो भोलेनाथ के ऐसे ही चले जाते हैं। अब इसे भाव से कहो या विवस्था में कहो, पर करना तो पड़ता ही है। इसीलिए शिव जी ने क्या कहा, काशी मरत जंतु अवलोकी। ये शब्द ध्यान दीजिए, अवलोकी माने जब मैं देखता हूं काशी में जैसे ही कोई मृत्यु हुई तो मैं भागते हुए जाता हूँ, उसके कान में कहता हूँ राम, उसका कल्याण हो जाता है। फिर वो यहाँ से गायब हो गया, वहाँ प्रकट हुआ, उसके कान में बोल दिया राम, फिर पता चला एक व्यक्ति मर गया। फिर ऐसे सारा दिन मेरा राम 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 चलता ही रहता है।